Maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin a new chapter and that is geometry. So geometry अब ये नया चैप्टर अभी नया पढ़ रहे हैं. पिछली क्लासेस में आपने ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा. एक तो ज्योमेट्री क्या होती है, आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसे भी हम ज्योमेट्री बोलते हैं. एक ज्योमेट्री मैथ्स में भी होती है और जो आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक कंपास होता है, डी वगैरह होता है, स्केल होता है, वो सब इस ज्योमेट्री में काम भी आता है. ठीक है, उससे हम यहाँ पे ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें शेप्स बनाते हैं. ठीक है, सो अब देखते हैं कि वो ज्योमेट्री यहाँ पे कैसे काम आ सकती है और मैथ्स में कौन सी अलग कोई ज्योमेट्री चैप्टर है, उसको हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे. लेट अस रिवाइज. काउंट एंड राइट शेप्स इन फिगर एंड राइट देयर नंबर्स इन द स्पेस. हमें शेप को देखना है और उसके टोटल नंबर यहाँ पे लिखने हैं. लाइक नंबर ऑफ सर्कल, आप काउंट करके सर्कल्स के नंबर को लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स को टोटल करके यहाँ से लिखेंगे और इसमें सुंदर सुंदर आपको कलर भी करना है. प्लेन shapes or flat shape are close two-dimensional figure having only length and breadth but no height. प्लेन शेप कौन सी होती हैं? प्लेन शेप वो होती हैं जो 2 डायमेंशनल होती हैं, यानी 2D होती हैं वो, और उनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं. दे हैव नो हाइट्स, उनकी हाइट नहीं होती है. अ कॉर्नर इज अ पॉइंट विच 2 स्ट्रेट लाइन मीट. और प्लेन शेप्स की क्या खासियत होती है? कॉर्नर जो होता है जहाँ पे 2 लाइंस ऐसे मिलती हैं. हमने स्क्वायर्स पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है पिछले क्लासेस में, है ना. तो ये क्या है? कॉर्नर है. यहाँ पे 2 लाइनें मिल रही हैं. द लाइन ज्वाइनिंग 2 एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट्स इज कॉल्ड साइड. जहाँ पे 2 लाइन एडजेसेंट कॉर्नर पे मिल रही है उसको हम साइड बोलते हैं. यानी इस कॉर्नर पे 2 लाइन मिल रही है तो ये क्या है? साइड है. सम ऑफ द बेसिक फ्लैट शेप आर शोन एज. कुछ हमें फ्लैट शेप्स यहाँ पे दी हैं: रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल. ठीक है, इट हैज़ 4 साइड 4 कॉर्नर्स, 4 साइड 4 कॉर्नर्स, 3 साइड 3 कॉर्नर, 0 साइड 0 कॉर्नर, 0 साइड 0 कॉर्नर. अब सर्कल में और ओवल में ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि देखो ये गोल है, ये तो ऐसे गोल है, इसकी तो कोई साइड ही नहीं है. और ओवल भी ऐसे, अंडे की कोई साइड होती है? नहीं. सॉलिड शेप्स आर 3 डायमेंशनल फिगर्स हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. अब सॉलिड शेप्स कौन सी होती हैं? वो 3D होती हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं सॉलिड शेप्स को. और उनकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है. लाइक आपके घर में सपोज अमेजोन से या कहीं से भी कोई पार्सल आया, बॉक्स में आया, सो उसको आप एक सॉलिड शेप मान सकते हैं क्योंकि उसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है. द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड इट फेस. जो उसका सरफेस होता है उसको हम फेस बोलते हैं. द साइड वेयर 2 फेसेस मीट इज नॉन एज द एज. जहाँ पे 2 साइड मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं. ठीक है, सॉलिड शेप्स में. द पॉइंट्स वेयर एज इज ऑफ अ सॉलिड शेप मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. और जहाँ पे 2 पॉइंट मिलते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ शेप्स के हमें नाम दिए हैं. क्यूब में ये वर्टेक्स है, ये फेस है और ये इसका एज है. ठीक है, इसमें 6 फेस होते हैं, एज 12 होते हैं और वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं. क्यूबॉइड में वर्टेक्स, फेस, एज देयर आर 6, 12 एंड 8 इन नंबर्स. स्फेयर में देखेंगे हम, ये कर्व्ड होता है, इसमें एक ही फेस होता है, नो एज एंड नो वर्टेक्स देयर. कोन देखेंगे, कोन में वर्टेक्स, कर्व्ड, एज 2, 1, 1 इनका रेशियो होता है. सिलेंडर शेप कैसी होती है? सो इसके हम देखेंगे 3, 2 फ्लैट एंड 1 कर्व, 2 एड्स एंड 2 0 वर्टेक्स. ठीक है, तो आप देखेंगे इस पे हम आगे और क्या जानकारी हमें दी है. पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. पॉइंट लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे किसे बोलते हैं? पॉइंट, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजिशन. पॉइंट क्या होता है? एग्जैक्ट पोजिशन होता है और लोकेशन ऑफ अ प्लेन सरफेस. किसी भी सरफेस का एक एग्जैक्ट लोकेशन हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं. लाइक आपका घर एक एग्जैक्ट लोकेशन पे है. ऐसा नहीं है ना कि जब आप किसी को अपना एड्रेस बताएंगे तो बोलेंगे मैं तो वहाँ रहता हूँ, मैं तो वहाँ रहता हूँ. आपका घर का एक एग्जैक्ट एड्रेस भी है ना. आप अपने एड्रेस पे जब कोई चीज़ मंगाते हो तो अपना एड्रेस डालते हैं. सो वो एग्जैक्ट लोकेशन है. सो वो क्या है? पॉइंट है. इट इज़ यूजुअली डिनोट बाय अ डॉट. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डॉट से. पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? डॉट से. लाइन, अ लाइन इज अ फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ एंड नो ब्रेड्थ. अब लाइन क्या है? एक फिगर है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेड्थ नहीं है. अ लाइन हैज़ नो एंड एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेस इन द बोथ डायरेक्शन. और एक लाइन जो होती है उसका कोई एंड नहीं होता, उसको हम किसी भी तरफ, दोनों डायरेक्शन में कितना ही बढ़ा सकते हैं, कितना ही छोटा कर सकते हैं, उसको लिमिटलेस होती है क्या? लाइन.
हेयर ए बी इज़ अ लाइन, यहाँ पे ए और बी एक लाइन दी है हमें, और इसको हम कितना ही बढ़ा सकते हैं दोनों साइड में, या कितना ही घटा सकते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइन दी हैं। स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, दीज आर कर्व्स, दीज आर स्लैंटिंग लाइन। लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन एंड हैज़ फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक लाइन का पार्ट होता है, यानी एक लाइन के अंदर उसका पार्ट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी यहाँ से यहाँ का ए से बी का लाइन सेगमेंट फिक्स्ड उसका लेंथ है, ठीक है। इट हैज़ टू फिक्स्ड एंड, और उसके फिक्स्ड एंड है। क्या है लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, एक लाइन का फिक्स्ड पार्ट। इट हैज़ टू फिक्स्ड एंड्स, और उसके दो फिक्स्ड एंड है, ठीक है। हेयर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। रे, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ वन फिक्स पॉइंट एंड अनदर साइड एक्सटेंड एंडलेसली। अब रे किसे बोलते हैं हम? जो एक तो उसका फिक्स पॉइंट है लेकिन दूसरी साइड में वो एंडलेस है, यानी हम उसको कितना ही बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं, उसको एंडलेस है वो, ठीक है। ये लेकिन एक साइड पे उसका पॉइंट है, यहाँ पे दोनों साइड पॉइंट है, यानी वो फिक्स लेंथ है उसकी, लेकिन यहाँ पे इसकी फिक्स लेंथ नहीं है। एक्सरसाइज 7.1, अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में हमें क्या दिया है। नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर्स, हमें यहाँ पे जो फिगर्स दिए हैं इनके लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। तो कैसे हम लाइन सेगमेंट को, तो आप यहाँ देखेंगे तो लाइन सेगमेंट हमें ए बी दिया था, और ए बी को कैसे डिनोट किया गया है, ए और बी लिख के ऊपर उसके ऊपर एक लाइन बनाई है ना। सो इस ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो हमारे पास लाइन है ए बी, इसके ऊपर हम लाइन बनाएंगे, फिर बी सी एंड देन ए सी, यानी ये जो लाइन है ये क्या दिखा रही है, लाइन सेगमेंट को शो कर रही है। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर में आप इसको खुद से बनाएंगे, एक्स डब्ल्यू वी यू वी एंड एक्स यू ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे और उनके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अ लाइन हैज़ डैश पॉइंट, एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हम। डैश इन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑफ ऑन अ प्लेन सरफेस, किसी भी प्लेन सरफेस पे अभी हमने पढ़ा था लोकेशन और पोजीशन को क्या दिखाता है, पॉइंट दिखाता है, ठीक है। सो इस वाले में क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अ लाइन एम एन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अभी हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट को पढ़ा, तो लाइन सेगमेंट कैसे शो कर रहा है, ए बी के ऊपर एक लाइन बना दी है और ये लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। लेकिन जब पिछले पेज पे हमने लाइन को पढ़ा था तो वहाँ पे दिखा रहा था एम एन जैसे एक लाइन है, और उसको शो करने के लिए इस तरह से एरो बनाए हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। सो हमें यहाँ पे लाइन के बारे में पूछा है और यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट के बारे में पूछा था। ये आप ध्यान देंगे, लाइन अलग है, लाइन सेगमेंट अलग है, रे अलग है, ये तीनों ही अलग अलग चीज़ों को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइन सेगमेंट एम एन रिप्रेजेंटेड बाय एम एन, और ऊपर हम इसके लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से एरो बनाएंगे। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश लेंथ, एक लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, यहाँ पे हमने पढ़ा फिक्स लेंथ, सो आप यहाँ पे फिक्स लिखेंगे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ डैश, रे किसका पार्ट होती है, रे होती है लाइन का पार्ट होती है, तो ये लाइन का पार्ट है, हम यहाँ पे लिखेंगे रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। मार्क एट 2 पॉइंट्स से ए एंड बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हमें एक पीस ऑफ पेपर पे ए और बी लाइन बनानी है। और हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज लाइन्स, तो बताना है कि उन लाइन से हम कितने, पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, उन पॉइंट से हम कितने लाइंस को बना सकते हैं। तो ये आप करके देखेंगे खुद से और बताएंगे कि कितने पॉइंट्स को आप बना सकते हैं। एक्टिविटी, स्टडी द फिगर केयरफुली एंड फाइंड, हमें फिगर को देखना है और बताना है कि हमें क्या क्या यहाँ पे बोला है उसको निकाल के दिखाना है। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, सीधी लाइनें जो होती हैं वर्टिकल लाइन होती है। नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइंस, जैसे ये जो टेढ़ी लाइन है ये क्या है, स्लैंटिंग लाइंस है, सो उनको काउंट करके लिखना है। नंबर ऑफ कर्व्ड लाइंस को आपको लिखना है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस को आपको काउंट करके लिखना है। मेजरिंग लाइन सेगमेंट, अब हम लाइन सेगमेंट को कैसे नापते हैं, वी मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, हम रूलर यानी स्केल की हेल्प से हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी वी फॉलो दीज स्टेप्स, अब इसके लिए हम कुछ स्टेप्स करके देखेंगे क्या करते हैं। प्लेस द रूलर अराउंड द लाइन सेगमेंट सच दैट वन ऑफ इट्स एज टचेज बोथ द पॉइंट्स, हमें जो हमारी लाइन दी है उस पर एग्जैक्टली 0 पॉइंट से शुरू करना है और देखना है कि हमारी लाइन कितनी लंबी है। द 0 इज द मार्क ऑफ द रूलर एट ए,
जीरो जो ए पॉइंट है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। एंड रीड द रूलर मार्क एट द अदर एंड, और देखना है कि अदर एंड कहाँ पे आ रहा है, तो अदर एंड यहाँ पे आ रहा है 5 पे। हेयर इज 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना है, ये टोटल 5 सेंटीमीटर की लाइन है, और इसको हम लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट देखते हैं। टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ से 6 सेंटीमीटर वी फॉलोज दीज स्टेप्स। अब हमें एक 6 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को बनाना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूलर को रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक लेके जाएंगे, और वो हमारा लाइन सेगमेंट बन जाएगा, और इस तरह से हम उसको फिर डिनोट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। ये आप अपने रूलर की हेल्प से इनको मेजर करके और लिखेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। आप रूलर की हेल्प से ये हर लाइन को 0 से स्टार्ट करके और 4 सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे, सो उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और उसको आप नीचे लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। लेट अस कनेक्ट। वर्ली आर्ट इज अ ट्राइबल फॉर्म ऑफ आर्ट मेड ऑफ शेप एंड लाइन। वर्ली आर्ट एक आर्ट होती है जिसमें लाइनर शेप से हम आर्ट करते हैं। दीज पेंटिंग्स यूज्ड अ सेट ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, और इनमें ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ किया जाता है। अ सर्कल, अ ट्रायंगल, अ स्क्वायर, इन बेसिक ज्योमेट्री शेप्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, महाराष्ट्र से। मेक अ वर्ली पेंटिंग ऑफ योर चॉइस। आपको अपनी चॉइस की एक वर्ली पेंटिंग बनानी है। एक्सरसाइज 7.3, आइडेंटिफाई दीज प्लेन शेप। सो हमने हर क्लास में शेप्स को पढ़ा है, अभी भी रिसेंट मैंने आपको पढ़ाया है। सो आप शेप्स के यहाँ पे आइडेंटिफाई करके नाम लिखेंगे। कंप्लीट द गिवन टेबल, टेबल को आपको कंप्लीट करना है। सर्कल, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ कॉर्नर, सर्कल में कितने होते हैं, तो सर्कल में तो 9 साइड्स होते हैं, 9 कॉर्नर्स होते हैं। इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ओवल में भी नहीं होते हैं, ठीक है। इस पूरे टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग 3D शेप्स। हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं 3D शेप्स के। लाइक कोन, कोन हमारे पास क्या होता है, आइसक्रीम होती है, ठीक है। कोन शेप में हमारे पास क्या होता है, आइसक्रीम होती है। और क्या होता है, कोन शेप में हमारे पास कैप होती है ना, बर्थडे कैप होती है। सो आप यहाँ पे बर्थडे कैप भी लिख सकते हैं। 2 हमें लिखना है, तो 2 एग्जाम्पल आप देंगे। क्यूबॉइड शेप लिखना है, स्फेयर शेप लिखना है, क्यूब, सिलेंडर शेप लिखना है। सिलेंडर शेप में आप क्या लिख सकते हैं, एक तो सिलेंडर लिख सकते हैं जो घर में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। दूसरा आप कोन भी वो लिख सकते हैं, कैन जो जिसमें कोका कोला का बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, है ना। सो वो कैन भी आप लिख सकते हैं। कंप्लीट द गिवन टेबल। अभी टेबल आपको कंप्लीट करना है। अभी रिसेंट हमने पढ़ा था कि कोन के कितने फेस होते हैं, एड्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। सो वो आप टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट्स को आपको ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई दीज शेप्स एंड मेक अ टेबल टू राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एड्स एंड कॉर्नर इन ईच। अब इनको आपको देखना है, लाइक इनके फेस, कॉर्नर, फेस, एड्स और कॉर्नर्स लिखना है। जैसे ये बर्थडे कैप है, ठीक है, तो ये इसका कॉर्नर है, ये इसका फेस है, और यहाँ एक इसका एड्ज है। सो इसके इस तरह से आपको इनके शेप्स को पहचान के और इनको लिखना है। लेट अस कनेक्ट। Paste a picture of Taj Mahal in your notebook. Identify all the different shapes used in the monument. Can you name similar monument located in our country? आपको ये देखना है कि यहाँ पे monuments की आपको एक notebook में picture चिपकानी है। Tangram. A tangram is an old Chinese puzzle consists of square broken up into various geometrical shape. एक tangram old Chinese puzzle है जिसमें स्क्वायर को अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप में तोड़ दिया जाता है। अ 10 ग्राम कैन कंसिस्ट 5 पीस और 7 पीस, और एक 10 ग्राम के 5 से 7 पीस हो सकते हैं। 5 पीस में देखते हैं। 5 पीस में 3 ट्रायंगल एंड 2 क्वाड्रिलेटरल। 3 ट्रायंगल देखेंगे हम, 1 2 3, ये 3 ट्रायंगल है, और 2 हमारे पास क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिए हैं। ऐसे 7 पीस में देखेंगे 1 2 3 4 5 ट्रायंगल एंड 2 क्वाड्रिलेटरल, 1 2 क्वाड्रिलेटरल दिए हैं। यूजिंग द पीस ऑफ 10 ग्राम यू कैन मेक मैनी शेप्स ऑफ एनिमल, पीपल एंड थिंग्स। और इनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे शेप्स को बना सकते हैं। नॉलेज बूस्टर। 10 ग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड शीशियो पेन। 10 ग्राम को हम और क्या बोलते हैं, शीशियो पेन बोलते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय यांग शोशोशी, निक नेम ऑफ डिम विटेड रिक्लूज। एक्सरसाइज 7.4,
लुक एट द 10 ग्राम शेप्स एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन फैक्ट्स। आपको 10 ग्राम शेप्स को देखना है और इनको आइडेंटिफाई करना है। सो अभी पिछले पेज पे जब हमने पढ़ा था वहाँ से आप इनको आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। टाइम टू रिकॉल 2D shapes such as square, rectangle, circles and triangles are called flat shape। ये जो शेप्स होती हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, इनको हम फ्लैट शेप कहते हैं। 3D शेप्स होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर एंड आर सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप हैज़ फेस, वर्टेक्स एंड एड। एक सॉलिड शेप के शेप फेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, एड्स होते हैं। 10 ग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल, और 10 ग्राम जो है एक ओल्ड चाइनीज पजल है। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जब हम देखेंगे हमें कुछ सम दिए हैं यहाँ पे और उनका हमें सही आंसर्स को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कौन सी शेप नहीं दी है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें सर्कल नहीं दिखाई दे रहा, तो सर्कल को हम टिक कर देंगे। अ कोन हैज़ डैश एड्ज। एक कोन के कितने एड्ज होते हैं, तो एक कोन में 1 एड्ज होते हैं। विच वन ऑफ दीज हैज़ 2 एंड पॉइंट। इनमें से किसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। सो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। हाउ मेनी कर्व्ड एज डज अ सिलेंडर हैव। और सिलेंडर में कितने कर्व्ड एज होते हैं, सो सिलेंडर के 2 कर्व्ड एज होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 ग्राम हैज़ डैश पीसेज। 10 ग्राम में कितने पीसेज होते हैं, बोथ ए एंड बी, यानी 5 या 7। नेक्स्ट अब हम 6th वाला देखेंगे। हाउ मेनी कर्व्ड एज डू अ कोन हैव। एक कोन में कितने कर्व्ड होते हैं, तो कोन की शेप कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, और कर्व्ड एज कितने होते हैं, इसमें एक ही होता है, ठीक है। सो हम 1 को मार्क कर देंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन इमेज। अब देखेंगे कि इस इमेज में हमें कितने ट्रायंगल दिए हैं, तो देखो 2 तो ट्रायंगल हैं ही बड़े, एक ये वाला है और एक ये वाला है। 2 ट्रायंगल तो हैं ही हमारे पास। उसके अलावा देखेंगे एक यहाँ पे भी ट्रायंगल दिया है हमें, एक यहाँ पे भी ये ट्रायंगल बन रहा है ना, और एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो टोटल इस शेप से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। When two cubes join together a cuboid form, it is correct or not। आप 2 क्यूब्स को लेंगे और उनको ज्वाइंट करके देखेंगे कि एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है या नहीं। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी एक हो सकती है आपकी। सो आप इसको खुद से करके देखेंगे। नेक्स्ट इज हु एम आई हैव 6 फेस all of equal size and 8 vertex। तो ऐसा कौन होता है, ऐसा होता है क्यूब जिसके 6 फेस होते हैं और इसके सभी इक्वल वर्टेक्स होते हैं। द प्लैनेट यू लिव ऑन मी लुक लाइक मी। सो प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं वो कौन सी शेप है, हमारा प्लैनेट जो है स्फेयर शेप में, तो यहाँ पे आप स्फेयर लिखेंगे। लेट अस थिंक, यू मस्ट हैव सीन ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन योर वे टू स्कूल। आपने अपने स्कूल के वे में ट्रैफिक सिग्नल जरूर देखा होगा। अ ट्रैफिक सिग्नल हैज़ 3 कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन, और उसमें 3 कलर्स होते हैं। रेड टेल अस स्टॉप, येलो टेल अस टू वेट एंड ग्रीन टेल अस टू गो। ठीक है, तो ये इंडिकेशंस हमें मिलते हैं कि रेड पे रुकना है, येलो पे हमें वेट करना है और ग्रीन पे हमें जाना है। आइडेंटिफाई डिफरेंट शेप्स यूज इन ट्रैफिक सिग्नल एंड राइट देयर नेम्स। सो डिस्कस व्हाई शुड वी फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल। तो हम ये आप खुद से करेंगे और मुझे बताएंगे कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छा